गढ़ा वार्ड के कांग्रेस पार्षद मनीष पटेल आज अपने समर्थकों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए संजय पटेल द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया। मनीष पटेल ने स्पष्ट किया कि उन्होंने जिस जमीन की रजिस्ट्री कराई है वह सीधे भूस्वामी से खरीदी गई है और उसका भुगतान बैंक के माध्यम से किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि संजय पटेल फर्जी एग्रीमेंट के जरिए किसानों और आम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पार्षद मनीष पटेल का दावा है कि संजय पटेल ने अब तक कई लोगों से करीब 2 करोड़ 5 लाख रुपए की ठगी की है और अब पैसे वापस न करने की स्थिति में वह ब्लैकमेलिंग का सहारा ले रहे हैं। मनीष पटेल ने यह भी कहा कि उनकी छवि धूमिल करने के लिए यह सब एक सोची समझी साजिश है। संजय पटेल ने फर्जी एग्रीमेंट बनाकर लोगों से करोड़ों रुपए ठगे हैं। वे केवल ब्लैकमेलिंग का काम कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने जहरीले पदार्थ खाने का जो नाटक किया था उसकी रिपोर्ट भी अस्पताल में निगेटिव आई थी। मैं एक कॉलोनाइजर हूँ और राजनीति में आने से पहले से ही अपना व्यापार कर रहा हूँ। मेरे ऊपर जबलपुर के किसी भी थाने में कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। उनके द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह झूठे हैं। मैंने भूमि स्वामी से ज़मीन खरीदी, बैंक के माध्यम से उसके खाते में पैसे दिए गए हैं, उसने जाकर रजिस्ट्री करी है, सब चीज़ें हैं। जो संजय पटेल बार बार बोलते हैं कि उनका जो एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट से ना कभी उन्होंने किसान को पैसे दिए हैं ना किसान के कभी साइन हुए हैं, सब उनने फर्जी तरीके से किया है। संजय पटेल ने उस फर्जी एग्रीमेंट के माध्यम से अरबाज खान, आदेश पटेल और 2-4-5 लोग और ऐसे हैं कि वो भी धीरे धीरे सामने इसलिए आएंगे क्योंकि क्या है, वो बार बार जो नाटक करते हैं। अभी कुछ समय पहले उनने कुछ जहरीले पदार्थ का सेवन किया था और बाद में हॉस्पिटल से जब उनकी रिपोर्ट्स आई थी वह नेगेटिव आई थी। उस समय वो ब्लैकमेलिंग कर रहे थे और उनने जो दोबारा भी, क्योंकि 29 तारीख को माननीय न्यायालय में पेशी थी, 28 तारीख को माननीय कलेक्टर साहब के यहाँ जनसुनवाई थी, तो उनने इस प्रकार का नाटक किया था जिसमें यह मामला पूरा घूम जाए। उन्होंने लोगों से लगभग, मुझे ऐसा लगता है कि 2-2.5 करोड़ रुपए लोगों से इस प्रकार से ठगे हैं और आज वह पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो वह चिटिंग कर रहे हैं, बार बार मेरा नाम ला रहे हैं, सामने आरोप लगा रहे हैं। जबकि अरबाज खान को उनने एक फर्जी पावर बनाकर, जो यदि देखा जाए कि राजस्व के कागजों में छेड़खानी कर कर उनसे पैसे लिए, उनने पूर्व की शिकायतों में भी यह दिया हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आज हम लोग एसपी साहब के पास आए हैं, ये लोग भी आए हैं और पहले भी आ चुके हैं, तो इसमें न्याय मिलेगा और सच्चाई सामने आएगी। क्या करते हैं संजय पटेल? संजय पटेल कुछ नहीं करते हैं, मुझे तो लगता है यही फ्रॉड काम कर रहे हैं वो। अच्छा, मुझे क्या है, क्योंकि मैं वर्तमान में गढ़ा वार्ड में पार्षद हूँ, तो बार बार ऐसा करके मेरी छवि को धूमिल करते हैं। यह ज़मीन की रजिस्ट्री लगभग 1.5 साल पहले मैंने कराई थी, लगभग मतलब 1-8 महीने आगे पीछे हो सकते हैं, किसान से पैसे ये सब चीज़ें देकर। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि किसान ने इसके पूर्व में जब मुझे रजिस्ट्री करी थी उससे पहले एक आम सूचना भी निकाली थी कि उनके फर्जी दस्तावेज बनाकर संजय पटेल के माध्यम से पैसे लिए जा रहे हैं, उसमें मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं। क्या लगता है आपको राजनीतिक छवि आपकी? नहीं, राजनीतिक नहीं, राजनीति होती तो कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाते। वो फ्रॉड है राजनीतिक, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे भाजपा के या कोई भी दल के, सबको पता है वो फ्रॉड है। उनके ऊपर और भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। और अच्छा, जो वो मुझसे उस दिन वाइट में बोल रहे थे कलेक्ट्रेट में, जब उन्होंने ऐसा किया कि मेरे ऊपर आपराधिक मामले हैं, तो आप संबंधित पूरे जबलपुर शहर के थाने में जाके पता कर लें। मेरे ऊपर कोई भी इस टाइप का आपराधिक मामला नहीं है, ना मैं भूख माफिया हूँ, मैं कॉलोनाइज़र हूँ, मैं ज़मीन खरीदता हूँ, विक्रय करता हूँ, यह अपनी राजनीति के आने के पहले से कर रहा हूँ। उससे मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूँ, अपनी जीविका चला रहा हूँ। शिकायत ये है कि गंगानगर गढ़ा जो है वहाँ पर मैं अपने बेटे श्री आदेश पटेल के नाम पर जो खसरा नंबर 138 है और 272 और ऐसे 3 खसरों की कुल मिला के 2.45 हेक्टेयर ज़मीन जो है लगभग 5 करोड़ मैंने उनसे क्रय की थी, जिसके मद में मैंने संजय पटेल को 1 लाख रुपए नगद दिए थे, साथ ही 20 लाख रुपए संजय पटेल के खाते में दिए थे और 40 लाख रुपए जो भूमि स्वामी के खाते में दिए थे। मगर संजय पटेल चूँकि बहुत सातिर और चतुर बदमाश किसका व्यक्ति है, इस बात की जानकारी मुझे बाद में लगी। जब धीरे धीरे ये जानकारी लगी कि जो 40 लाख रुपए भूमि स्वामी के अकाउंट में मैंने दिए थे, उस पैसे को भी उसने बैंक में जाली डॉक्यूमेंट लगाकर उनसे ऑपरेट करके वो पैसा भी अपने खाते में ट्रांसफ़र किया। वो पैसा ट्रांसफ़र करके कुल मिला के जितना भी मैंने 61 लाख रुपए दिया है, उस पैसे का उसने मिसयूज़ किया या जो भी उपयोग किया है, मगर वो पैसा किसान तक नहीं पहुंचा है। इस तरीके सात्यारा तरीके से उसने मेरे साथ षड्यंत्र किया है और इसके अलावा भी मैंने उसको 15 लाख 16 लाख के बराबर नगद पैसा उसको कई किस्तों में भी दिया है। ऐसे मेरे 75 लाख के आसपास इस पूरी चीज़ में मैंने इन्वेस्टमेंट किए हैं। मगर इस विषय कई बार इसको सैकड़ों बार मैंने कहा कि भैया या तो तू चल के रजिस्ट्री करा या रजिस्ट्री करा दे मेरी,
तो रजिस्ट्री कराने में यही कि भाई आज हो जाएगी, कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। ना तो आज दिनांक तक उसने कोई रजिस्ट्री कराई है। अब पैसा जब मांगने की बात, पैसे की बात आई तो मैंने कहा तू ज़मीन नहीं दिला पा रहा है, तू भैया एक काम कर, मेरा पैसा मुझे लौटा या मेरा पैसे लौटाने की व्यवस्था कर। उसमें भी वही उसका जवाब कि भैया मैं व्यवस्था कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, हो रहा कर रहा हूँ, मगर आज दिनांक तक उसने मुझे मेरे पैसे वापस नहीं दिलाए हैं। मेरे लाख बार कोने तो कुल मिला के जो मेरे साथ घटना घटित की, जो मेरे बेटे के साथ, उसके कारण मजबूर होकर हमको आज एसपी साहब के कार्यालय आना पड़ा और एसपी साहब के साथ निवेदन करना पड़ा कि साहब हमारे साथ, हमारे बेटे के साथ इस तरीके से इसने चीट किया है और इस तरीके से इसने पैसे हमसे लिए हुए हैं और पैसे लेने के बाद आज दिनांक तक ना ही ज़मीन दिलाई है और ना ही मेरे पैसे मुझे वापस कर रहा है। मेरा ये मामला संजीव नगर थाने से जुड़ा हुआ मामला है। हाँ, संजीव नगर थाने में अपन ने टीआई को 2-3 बार जाके व्यक्तिगत तौर से मगर उन्होंने बोला ठीक है देखते हैं, आ जाना, बाद में आ जाना करके बात को टाला। उन्होंने शिकायत नहीं दर्ज की उन्होंने। मगर जो घटना मेरे साथ घटित हुई है उस ज़मीन को लेके मैं आपको ये बता दूं कि संजय पटेल ने मेरे साथ ही नहीं, मेरे अलावा अरबाज और अरबाज के अलावा और भी 2-4 लोग हैं जिनके साथ इस तरीके की उसने जो है चीटिंग करी है और उसी ज़मीन के लेके उनके साथ अनुबंध भी किए हैं और अनुबंध के साथ उनसे पैसा लिया है। इस तरीके से कई लोगों के साथ उसने जो है ज़मीन की हेरा फेरी करके सबको चूना लगाया है। एसपी साहब से हमने निवेदन किया और उन्होंने कहा हम इसमें तत्काल कार्रवाई करेंगे और हम इसमें तत्काल टीआईओ को ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि बोले इसकी जांच की जाए, जांच करने के बाद जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से हम एफआईआर दर्ज करेंगे। 2024 में 16/11/24 को मैंने संजय पटेल से एक एग्रीमेंट किया था। 6 करोड़ में मैंने वो ज़मीन ली थी संजीवनी नगर की, तो जिसमें कि उसने मुझे 3 महीने बाद रजिस्ट्री करने का बोला था। जब रजिस्ट्री के लिए मैंने जब उससे पेपर मांगे तो उसने मेरे को फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी देकर 30 लाख रुपए मेरे से एग्रीमेंट में लिए थे। जब मैंने उसका धोखाधड़ी का मामला संजीवनी नगर थाने में दर्ज करवाया तब वहाँ संजीवनी नगर वाले बोले कि एक काम करो, आपका ये रजिस्टर्ड जो हुआ है, ये नोटराइज जो हुआ है वो हाट बाज़ार में हुआ विजयनगर। तो 2024 से 2026 अभी तक ये मेरे को संजीवनी नगर थाने वाले बोलते आप विजयनगर में मामला रजिस्टर्ड करवाइए, विजयनगर वाले बोले आप संजीवनी नगर में करवाइए। इसके पहले भी 2024 से अभी तक मैं 3 बार एसपी कार्यालय में आवेदन दे चुका हूँ मैं, अभी तक जिसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आज एसपी साहब से मुलाकात हुई, क्या चाह रहे हैं आप लोग? एसपी साहब से आज मुलाकात हुई। एसपी साहब ने भी मुझे आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर अंदर मैं इसकी पूरी जांच करवाता हूं।